नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार एक संवाद वृद्धजनों के साथ स्पर्श कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो एक ना एक दिन वृद्धावस्था में जरूर आएगा। स्पर्श का मतलब है छूना। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। पहला स्पर्श जब संसार से हुआ तो जिंदगी मिली। पहला स्पर्श जब संसार से हुआ तो जिंदगी मिली। दूसरा स्पर्श जिंदगी से हुआ तो बचपन मिला। तीसरा स्पर्श बचपन से हुआ तो जवानी आई। चौथा स्पर्श जवानी से हुआ तो बुढ़ापा आया। दोस्तों, ये चौथा स्पर्श सबसे कष्टकारी है। इस स्पर्श ने सारी जिंदगी और स्पर्श की परिभाषा ही बदल दी। ये तो है स्पर्श, लेकिन स्पर्श के लिए वृद्धावस्था को समझने के लिए उन वृद्धों से संवाद करना जरूरी है जो इस अवस्था में है। दोस्तों, आपने कन्यादान, अन्नदान के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन इन सब दानों से बड़ा है समयदान। समयदान क्यों बड़ा है, इसको हम एक कहानी के से समझ सकते हैं। चार दोस्त जिनका नाम संजय, महेश, यश और साहिल थे, वो चारों एक साथ पढ़ते थे और जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो वो पार्टी करने एक होटल में पहुंचे। उन चारों ने ये फैसला किया कि 40 साल बाद हम फिर इसी होटल में बैठेंगे और इसी टेबल पे बैठेंगे और आप आपस में अपने जो समय में हमने क्या किया, क्या उपलब्धि प्राप्त की, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी फैसला किया कि 40 साल बाद जो सबसे अंत में आएगा वो बिल पे करेगा, खाने का और सारे जो बिल होंगे वो पे करेगा। 40 साल बाद सबसे सबसे पहले महेश आया, उसके बाद साहिल आया और उसके बाद यश आया और उन्होंने खाया तो जो टेबल था, टेबल का बिल किसी ने दे दिया, उनको नहीं पता किसी ने दिया। और ऐसे ही जब वो बातें करते करीब 2 घंटे बीत गए। जब खाना आया तो खाने का बिल भी उनका पे हो गया, किसी ने पे कर दिया। तो उनको बताया गया कि आपका खाने का बिल पे कर दिया गया है। और जो उस टाइम का जो वेटर था जिन्होंने उनको खाना खिलाया था 40 साल पहले, आज वो उस होटल का मालिक बन गया था। तो अभी 2 घंटे बाद एक उस होटल के गेट पे एक कार आई खड़ी हुई, उसमें से एक व्यक्ति निकला और उस व्यक्ति ने उन तीनों को प्रणाम किया और बताया, अपने बारे में बताया कि मैं जो संजय हैं उनका बेटा हूँ और उन्होंने मुझे बताया था कि 40 साल बाद ये मेरे 3 दोस्त आएंगे और इस होटल में उनकी मीटिंग है। तो लेकिन 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण वो नहीं आ पाए। तो जब ने उन्होंने ये सुना तो उनको बहुत दुख हुआ और वो कुछ नहीं बोले। तो दोस्तों, यही इस कहानी का जो सारांश यही है कि आज वृद्धावस्था में समयदान की बहुत आवश्यकता है। वृद्ध क्या चाहता है कि लोग मुझसे बात करें, मुझे अपना वक्त दें, मेरी बातों को सुनें और मेरे को सम्मान दें और मुझे आदर दें। तो यही, इसलिए मैंने कहा था कि समयदान सबसे बड़ा दान है। धन्यवाद दोस्तों। और इसी कड़ी को आगे भी इसी कड़ी और कड़ी हम लेके आएंगे। धन्यवाद।